हेलो दोस्तों, इंडियन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टेट सुपर टेट के लिए इन्वायरमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग इन्वायरमेंट क्या है। और आपसे एक निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और हम इन्वायरमेंट के उन्हीं सटीक क्वेश्चनों को बताएंगे जो टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं कि इन्वायरमेंट है क्या, इन्वायरमेंट कैसे बना है, इन्वायरमेंट है क्या, इन्वायरमेंट कैसे बना है। इन्वायरमेंट को बेटा हम लोग हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो इन्वायरमेंट बेटा इन्वायनर शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इन्वायनर शब्द से मिलकर बना है। देखिएगा, हमने आपको बताया बेटा पर्यावरण, तो पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट किससे मिलकर बना है बेटा? इन्वायनर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इन्वायनर से मिलकर बना है। तो देखिएगा, इन्वायनर बेटा यह किस भाषा का शब्द होता है। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन है, इन्वायनर किस भाषा का शब्द है? तो हम लोग कह सकते हैं यह एक बेटा फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो हम लोग कह सकते हैं बेटा क्या क्वेश्चन यहीं से बेटा आपको पुटअप हो सकता है, पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? तो हम लोग कह सकते हैं बेटा फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। एनवायरनमेंट किससे मिलकर बना है? इन्वायनर से मिलकर बना है। एनवायरनमेंट किससे मिलकर बना है? इन्वायनर से मिलकर बना है। अब ऐसे भी कर सकता है, इनमें से फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप लोग एक टिक कर पाएंगे, कौन सा? तो हम लोग जानते हैं या तो एनवायरनमेंट दिया जाएगा, या तो एनवायरनमेंट दिया जाएगा, या पर्यावरण दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपका एक तैयार हो गया, 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। कौन कौन से? जैसे हमने क्या बताया, एनवायरनमेंट बेटा किससे मिलकर बना है? इन्वायनर से मिलकर बना है। यह किस भाषा का शब्द है? तो हम लोग कह सकते हैं बेटा फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन ऐसे कर सकता है, इनमें से फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा कि कौन सा होगा, है ना भाई। तो उसमें से एक ऑप्शन जरूर होगा बेटा पर्यावरण या इन्वायरमेंट। तो देखिएगा बेटा, फिर जो पर्यावरण होता है, तो पर्यावरण बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक बेटा परि और दूसरा बेटा आवरण। पर का अर्थ होता है बेटा चारों तरफ, पर का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ, और आवरण का अर्थ होता है बेटा घिरा हुआ। मतलब आवरण का अर्थ क्या होता है? घिरा हुआ। तो बेटा हम लोग कह सकते हैं क्या बेटा, वह आवरण जो हमें जीव जंतुओं, वह आवरण जो हमें जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों को चारों ओर से घेरे हुए है। वह आवरण जो हमें जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों को चारों ओर से घेरे हुए है, क्या कहलाता है बेटा? पर्यावरण कहलाता है। हम लोग भी बेटा पर्यावरण में ही रह रहे हैं। किसमें रह रहे हैं? पर्यावरण में रह रहे हैं। तो हमने क्या बताया, वह आवरण जो हमें जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों को चारों ओर से घेरे हुए है, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। चारों ओर से क्या घेरे हुए है बेटा? पर्यावरण। क्या घेरे हुए हैं? पर्यावरण। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पुटअप बन रहा है, पर्यावरण के क्या क्या घटक शामिल हैं, पर्यावरण में क्या क्या घटक हैं या क्या क्या घटक शामिल हैं। तो पर्यावरण में बेटा जैविक घटक होता है, दूसरा अजैविक घटक होता है, तीसरा आपका वातावरण। तो इसमें जो वातावरण हम लोग जी रहे हैं वही वातावरण। तो देखिएगा, अब जो पर्यावरण है कितने घटक बेटा अलग अलग हो गए हैं। तो देखिएगा, पर्यावरण को बेटा 2 भागों में बांटा गया। एक तो देखो बेटा जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। अब जो आपका जैविक घटक होता है, तो जैविक घटक में बेटा 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले बेटा देखो बेटा, वनस्पति जैविक घटक में आती हैं, जीव जंतु जैविक घटक में आते हैं, और बेटा ये क्या है बेटा, अपघटक भी जैविक घटक में आता है। अपघटक वही कर पाएगा जो जैविक घटक में आएगा। अपघटक किस में आते हैं? जैविक घटक में आते हैं। अब जैसे पशु है, ये भी बेटा जैविक घटक में आते हैं। पौधे हैं, ये भी जैविक घटक में आते हैं। जीव, सूक्ष्म जीव हैं, ये भी बेटा इसमें आते हैं। किसमें? जैविक घटक में आते हैं। अब देखिएगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं ये सभी, जैसे पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव, वनस्पति, जीव जंतु किस में आते हैं बेटा? जैविक घटक में आते हैं। अब देखिएगा अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं। अजैविक घटक बेटा है, जैसे बेटा देखो अजैविक घटक में महाद्वीप है, महाद्वीप है, पहाड़ है, मैदान है, मरुस्थल है, पर्वत है। महाद्वीप,
पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पर्वत। आगे देखिए बेटा, जैसे बेटा महासागर है, सागर है, नदी है, झील है, पोखर। पोखर बेटा जानते होंगे तालाब को कहा जाता है। गांव में जो तालाब होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पोखर कहा जाता है। आगे बेटा देखिएगा, वायु है, वायु ये क्या है बेटा? आर्द्रता है। तो ये बेटा जैविक घटक है, वो क्या है? अजैविक घटक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं जो जैविक घटक हैं जो बेटा सांस लेते हैं, वनस्पतियां भी देखो सांस लेती हैं। इसके अंतर्गत बेटा मनुष्य भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? मनुष्य भी आ जाएगा। अब देखिए बेटा, जब मनुष्य किसके अंतर्गत आएगा? हम लोग जानते हैं बेटा जैविक घटक, तो मनुष्य भी सांस लेता है। जितने बेटा जीव जंतु हैं जो सांस लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सभी बेटा जैविक के अंतर्गत आते हैं। या सजीव वस्तुएं जितनी भी होती हैं, जितनी भी सजीव होते हैं वो सभी किस में आते हैं? जैविक में आते हैं। और जो बेटा निर्जीव होते हैं वो किस में आते हैं? अजैविक में आते हैं। तो देखिएगा, जो जैविक घटक है तो जैविक घटक को अजैविक घटक में कौन बदलता है? मेरे कहने का मतलब ये है, जैविक घटक को अजैविक घटक में कौन बदलता है? तो सीधे आंसर आपका हो जाएगा बेटा अपघटक। जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला यंत्र क्या है बेटा? अपघटक है। अब बेटा क्वेश्चन यहां पे ये कर सकता है, अपघटक किस श्रेणी में आते हैं? तो अपघटक बेटा किस में आते हैं? बेटा सीधी सी बात बेटा यही है कि जैविक घटक में आते हैं। अपघटक किस में आते हैं? जैविक घटक में आते हैं। जैविक घटक में कितने तत्वों को रखा गया है बेटा? वनस्पति, जीव जंतु और अपघटक को। तो अपघटक किस में आते हैं? जैविक घटक में आते हैं। जीव जंतु किस में आते हैं? जैविक घटक में आते हैं। वनस्पति किस में आते हैं? जैविक घटक में आते हैं। तो इसका सीधे एक रामबाण यही रखिएगा, जो जंतु हैं, जो सजीव होते हैं वही किस में आते हैं? सभी जैविक घटक में आते हैं। अब बेटा एक बात देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पे हो जाएगा, क्या बेटा वनस्पति को नष्ट करने वाला, जैसे ये वनस्पति है बेटा, तो वनस्पति को नष्ट करने वाला क्या होता है? अपघटक होता है। वनस्पति को नष्ट करने वाला क्या होता है? अपघटक होता है। तो ये इसी क्रम में देखिएगा बेटा, एक बात हम आपको बताएं, जैसे बेटा सबसे पहले क्या? सूर्य। भाई सबसे पहले क्या आया? सूर्य। सूर्य की रोशनी में बेटा क्या हुआ? सूर्य की रोशनी में बेटा पौधे उगना प्रारंभ हो गया। जब बेटा पौधे उगना प्रारंभ हो गया तो पौधे बेटा कौन खाता है? शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं। शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं। इसके बाद क्या होता है? उनका अपघटन हो जाता है। जब अपघटन हो जाता है फिर बेटा क्या बन जाती है? मिट्टी बन जाती है। जब बेटा मिट्टी बन जाती है, मिट्टी से बेटा फिर सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश जाता है, तो बेटा फिर क्या बन जाता है? फिर पौधे का निर्माण होता है। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनवायरनमेंट को लेके। बने रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।